दोस्तों, उत्तराखंड की संस्कृति अद्वितीय है, अलौकिक है, जिसमें स्नेह और ममता के साथ साथ गौरवता भी झलकती है। और दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर हमें अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करना है, तो उसके लिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसका अहम योगदान होता है। और अब तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी, उनकी भी एक थीम है कि किसी भी प्रकार के मंच से, सोशल मीडिया मंच से अपनी संस्कृति को, अपने विरासत को हम प्रमोट करें, ये हमारा दायित्व है। तो आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कोटनाला केदार ब्लॉग में। मैं आपका मित्र हिमांशु कोटनाला। तो इसी उपलक्ष्य में हम इस समय देहरादून के सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में यहाँ पर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। यहाँ पर पंचम उत्तराखंड लोक विरासत का आयोजन किया गया है, जो कि उत्तराखंड चारधाम, देहरादून चारधाम हॉस्पिटल ट्रस्ट के जो संस्थापक हैं डॉक्टर केपी जोशी जी द्वारा, और साथ में जो भी आयोजन करता है उन सभी के आशीर्वाद के साथ ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। दो दिवसीय कार्यक्रम है, 2 दिवसीय आयोजन किया गया है। और साथ में हम बात करें तो सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल के संस्थापक विपिन बलोनी जी द्वारा भी, उनके सौजन्य से ये पूरा जो कार्यक्रम है, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम का यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। और गणमान्य उपस्थितियों की हम बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर गणमान्य उपस्थितियाँ हैं। हम बात करेंगे पूरा प्रोग्राम रहा, क्या ये पूरा आयोजन है। ये दरअसल 4 भागों में इस पूरे आयोजन को समर्पित किया गया है, जिसमें कि हम बात करें तो जो हमारे पहाड़ के और उत्तराखंड के लोक कलाकार हैं, जिनको बड़ा मंच नहीं मिल पाता, तो उनके लिए यहाँ पर बड़ा मंच उनको दिया गया है, जो सक्षम नहीं है। साथ साथ में जो कलाविंद होते हैं, कलाविंदों को एक मंच प्रदान करना, एक शहर का मंच प्रदान करना, ये यहाँ का जो आयोजन किया है, इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य यही है। साथ में हम बात करें तो जो हमारी जनजातीय, जो उत्तराखंड के बाहरी जनजाति हैं, तो उनको भी यहाँ पर सम्मान, उनकी वेशभूषा और जो उनके पारंपरिक वस्त्र हैं, उन सभी को यहाँ पर, उन सभी का प्रदर्शन भी किया गया है स्टॉल लगाकर। और बात करें हम कि उसके बाद जो तीसरा चरण है वो है गीत संध्या की, जिसमें कि उत्तराखंड के पारंपरिक लोकगीत, पारंपरिक लोक नृत्य का यहाँ पर आयोजन किया गया है। जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण जी और साथ में जो भी उत्तराखंड के लोक कलाकार हैं, उन सभी की यहाँ पर प्रस्तुतियाँ, उन सभी का यहाँ पर मंचन किया जाएगा। और बहुत ही अच्छा, शानदार ये रहा है। हम इसकी आयोजकों की बात करें, प्रायोजकों की बात करें तो देहरादून में से मैक्स हॉस्पिटल, सिनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, साथ में कनिष्क हॉस्पिटल, चारधाम हॉस्पिटल तो ट्रस्टी हैं डॉक्टर केपी जोशी, और साथ में सभी के सौजन्य से डॉक्टर मुकेश गुप्ता, डॉक्टर रितु गुप्ता, डॉक्टर महेश कोडियाल जी, साथ में डॉक्टर कृष्णा उतार, मैक्स हॉस्पिटल, बॉटियाल पैथलैब, ममता डायग्नोसिस्ट, और सभी के सौजन्य से यहाँ पर ये जो कार्यक्रम किया गया है, आयोजित किया गया है। तो अभी सीधा चलते हैं कि क्या कार्यक्रम के जो किस प्रकार की प्रस्तुतियां हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम, उनका भी संबोधित हम लोग सभी सुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर हो चुका है, और इस प्रकार से यहाँ पर जो अलग-अलग प्रदर्शनियां हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने अपना आशीर्वाद दिया। श्रीमान विपिन बलोनी जी और इस क्षेत्र का लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप मुख्य अतिथि से लेके मंच में एक दीप प्रज्वलित कराना कष्ट कर यार निवेदन माननीय मुख्य अतिथि श्रद्धेय धामी जी से कि आप दीप प्रज्वलित करके उत्तराखंड लोक विरासत का यह अवसर है समाने बढ़ाना कष्ट कर माननीय मुख्यमंत्री जी को टोपी धारण करवा कर उनका अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। ये बहुत अद्भुत अवसर है कि उत्तराखंड की वेशभूषा में सभी कलावंतों के बीच उत्तराखंड की टोपी में माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर जोशी जी, और मेरा निवेदन है डॉक्टर जोशी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तराखंड लोक विरासत 2025 का ये स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करेंगे। हमारे अशोक वर्मा जी, अन्य सभी अतिथिगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हमारे सभी उत्तराखंड के कोने कोने से, सभी जनपदों से आए हुए कलाकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सभी का इस लोक विरासत के कार्यक्रम के अवसर पर आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं।
मेरे लिए भी ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यह कार्यक्रम केवल एक आयोजन मात्र भर नहीं है, बल्कि हमारी पहचान, हमारी जड़ों और हमारी परंपराओं का ये उत्सव है, जिसका यहाँ पर हमारे सभी कलाकार बंधुओं के द्वारा अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से अपना प्रस्तुतिकरण किया जाता है। मैं इस आयोजन से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यों का, आयोजकों का, संस्कृत प्रेमियों का हृदय से साधुवाद देता हूँ, जो अपनी मेहनत से, संकल्प से लोक संस्कृति के इस कार्यक्रम को भव्य रूप से प्रत्येक वर्ष आयोजित करते हैं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र डॉक्टर के.पी. जोशी जी का, जिनके विशेष प्रयासों से ये कार्यक्रम संपन्न होता है, उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। और सच में अगर मैं कहूँ कि वो अपनी पूरी जी जान इसमें लगा देते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ गाए जाते रहे हैं हमारी संस्कृति का जो एक अभिन्न हिस्सा है। तो हमारे यहाँ के झोड़ों की थाप से सामूहिकता का बोध होता है कि हम सब एक समूह में हैं, हम सब सामूहिक हैं। वहीं छपेने के लय से प्रेम और उल्लास की अनुभूति होती है। चांचरी द्वारा वीरता और तेजस्विता का बोध होता है, तो पौरी में समाज की संवेदनाएं और लोक मान्यताएं बसती हैं। और जैसा अभी आप सब लोगों ने देखा, 13 के 13 जनपदों के जो पारंपरिक रूप से वेशभूषा है, उस वेशभूषा की बात करें तो पिछोड़ा, घाघरा, लहंगा, ठेठुआ, पगड़ी, ये सब हमारे पहनावे नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। और मैं लोक कलाओं की अगर बात करूं तो हमारी काष्ठकला, चांदी के जेवर, ऊनी वस्त्र, रिंगाल की बुनाई, तांबे पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन जैसी विविध कलाएं सदियों से हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार रही है। त्योहारों की बात करें, बग्वाल, फूलदेई, हरेला, इगास, बग्वाल, हीर संक्रांति, मकर संक्रांति, ये सब प्रकार से प्रकृति से हमारे जुड़ाव और सामाजिक एकजुटता के प्रतीक है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम युग से गुजर रहा है। भारत में गौरवशाली अतीत से पुनः जुड़ रहा है। मोदी जी का विरासत भी और विकास भी का मंत्र देश में सांस्कृतिक चेतना की नई ज्योति जगा रहा है। अयोध्या में चाहे भव्य राम का मंदिर बनना हो, या भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में काशी का कॉरिडोर बनना हो, या महाकाल उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण होना हो, या हमारे ही राज्य में देवभूमि उत्तराखंड में चाहे हमारा आज केदारनाथ धाम का नव निर्माण हो, पुनर्निर्माण हो, या बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, या हमारे गंगोत्री यमुनोत्री धाम हो, या केदारनाथ जाने के लिए रोपवे का काम शीघ्रता से अब धरातल पर उतरने वाला हो, हेमकुंड साहब जाने के लिए हो, या देश के अंतिम गांव का विकास हो, या आदि कैलाश जैसे स्थानों पर, जिसका आज ही प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बहुत विस्तार से उल्लेख किया। 3800 पंजीकृत लोक कलाकारों को प्रतिमा आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। 60 वर्ष के ऊपर से जो हमारे बुजुर्ग हैं और अस्वस्थ हैं जो लोक कलाकार, उनको प्रति माह 3000 रुपये की पेंशन भी दी जा रही है। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 माह की लोक प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से युवाओं को हमारी लोक संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया जा रहा है। सांस्कृतिक धरोहरों की लिपियों के प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता, आर्ट गैलरी की स्थापना और साहित्यिक कार्यों के लिए अनुदान जैसे अनेक पहले लगातार आगे बढ़ाई जा रही हैं। इन क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है। हम उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण, लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे सम्मानों के माध्यम से उत्कृष्ट जो हमारे साहित्यकार हैं, जिन्होंने जीवन के अभाव में भी
साहित्य को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन सभी को सम्मानित करने का काम भी कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड की सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विरासत को सुरक्षित रखना, उसको सुदृढ़ बनाना और नई पीढ़ी को इस विरासत को सौंपना, उसका स्मरण कराना, उससे जोड़ना हमारा संकल्प है। और मुझे विश्वास है कि आप सभी कलाकार, सभी यहाँ साहित्यकार, संगीतकार, संस्कृत प्रेमी अपनी प्रतिभा और सृजनशीलता से इसी प्रकार समाज का नेतृत्व करते रहेंगे और हमारी लोक संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं और हमारे आयोजकों का, जोशी जी और उनकी पूरी टीम का बहुत मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही में सभी कलाकार बंधुओं को भी, और श्रीमती नेगी जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी थोड़ा अस्वस्थ हैं, वो नहीं आ पाए, उनकी धर्मपत्नी आई हैं यहाँ पर। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को भी बहुत अपनी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हमारे शहर प्रदेश के प्रतिष्ठित हस्तियां जो है, आपका आभार, अभिनंदन। जय मां गंगे, जय चार धाम। अयोध्या में भगवान राम की पताका फहराने के शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और देश के ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री का लोक विरासत ट्रस्ट परिवार उत्तराखंड की समस्त टीम की ओर से स्वागत, अभिनंदन करता है। महोदय, लोक विरासत कार्यक्रम 5वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। आदरणीय भट्टवाल जी ने कल कहा था कि माँ पार्वती जी पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में अलग तरह के श्लोक बने हुए हैं। तो अब हम 5वें साल में, जैसे लड़का बड़ा होता है तो 5वें साल में मुंडन होता है, तो ये शुभ साल है 5वां साल हमारे लिए। महोदय, इसका आकार काफी भव्य और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम। इस बार का उत्तराखंड लोक विरासत कार्यक्रम प्रदेश के आपदा पीड़ितों को समर्पित है। महोदय, आप इस यात्रा के संस्थापक मुख्य अतिथि रहे हैं। 13 जिलों के 125 से अधिक लोक नृतक, भूले बिसरे गीत, तरह तरह के वाद्य यंत्र, लोक गायक, हस्तशिल्प, उत्तराखंड की सबसे बड़ी सांस्कृतिक टीम जिसका नेतृत्व गढ़गौरों से नरेंद्र सिंह नेगी जी, श्रीमती उषा नेगी जी, पद्मश्री श्री प्रीतम बर्तमान जी, संगीता ढूंढाल जी, मीना राणा जी और कई बड़े कलाकार करते हैं। यानी हमारे पास उत्तराखंड की सबसे बड़ी सांस्कृतिक टीम है। महोदय, यह कार्यक्रम 2 चरणों में होता है। पहले चरण में हम प्रदेश में हमारे मोहल्ले, कस्बे में जो लोक नृत्य हैं जो हमारे खत्म होते जा रहे हैं, उनकी हम प्रस्तुति करते हैं। द्वितीय चरण में हम लोग अपने पहाड़ के वाद्य यंत्रों को, जो पहले 50 थे अब 15 रह गए हैं, उनको प्रमोट करते हैं। जैसे मस्क बीन है, मस्क बीन तो खत्म होने वाली है, तो उस तरह के कलाकारों को हम प्रोत्साहन देते हैं। तृतीय चरण में जो 4 से 5 बजे होता है, उसमें लारा लत्ता गाना पता। तो लारा लत्ता गाना पता में हम लोग अपने पहाड़ के पहनावे और आभूषणों का प्रदर्शन करते हैं। इसमें गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार व पर्वतीय क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। हम अपनी युवा पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि हम सांस्कृतिक रूप से कितने समृद्ध हैं। दोनों दिन 5 से 8 बजे तक संगीत संध्या का आयोजन किया जाता है, जिसमें पुराने स्थापित और नए कलाकारों को मंच दिया जाता है। प्रदेश के 13 जिलों से हम अपने हुनर के अनुसार, हम कहते हैं आपको क्या बनाना आता है, क्या करना आता है, कोई टोपी बना रहा, कोई निकाल के बना रहा, कोई पिरूल के बना रहा, तो उन लोगों को हम राजधानी में मंच देते हैं, उनके प्रोडक्ट्स का प्रचार प्रसार करते हैं। और ये दुकानें आपके पीछे जो देख रहे हैं उसका प्रमाण सब फ्री होता है। ये दुकानें हम उनको फ्री देते हैं। और इस बार हमने आपदा पीड़ित क्षेत्र के लोगों को भी दुकानें दी हैं, वो सब दुकानें फ्री दी जाती हैं और जितना बिक्री होती है वो सब उन्हीं की होती है। साथ ही हम पार्टी खाने के प्रमोशन को बड़ा आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आपने देखा होगा एक यहाँ पर मंडवा किंग है, मंडवे के मोमो, मंडवे के नूडल्स, इस तरह के हम हेल्थी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं।
हम चाहते हैं कि हमारे पहाड़ का माल्टा और हर्षिल का सेब और राजमा, इसके लिए इसके विपणन, इसके रख रखाव और इसके बेचने के लिए आउटलेट बनाए गए। विरासत भव्य हवा उत्तराखंड का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम बन गया है, जिसके आप साथी हैं। हम जब भी आपके पास आते हैं, जब भी मैं आपके पास आता हूँ तरह तरह की समस्या लेके, आप मुझे हमेशा समय देते हैं और उस समस्या को तत्काल सॉल्व करते हैं। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने हमारे मित्र और सखा कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह पवार को राज्य मंत्री का पद दिया है। उत्तरकाशी जनपद आपका इसके लिए एहसानमंद है। महोदय, आप आपत्ति में भी हर जगह लोगों के साथ खड़े हो जाते हो, बुजुर्गों का ख्याल रखते हो और अपनी जमीन से जुड़े रहते हो। महोदय, एक शिकायत मैं आपसे जरूर करना चाहूँगा कि कई 5 साल तो मैं आपको क्योंकि कार्यक्रम का आकार बड़ा हो गया और हमें वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ती है, आपने हमें लगातार आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं मिल पाया। ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस मंच से घोषणा करने की कोशिश करें कि हमें कुछ न कुछ इस बार मिल जाए। इसके साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर जोशी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी बताया, इंटेलिजेंस बताया, उनमें आपके कार्यकाल में पहाड़ी.com के माध्यम से, पहाड़ी .ai के माध्यम से गढ़वानी, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं के लिए कृत्रिम मेधा तैयार हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार हुई है, जिसमें आपका सहयोग प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग उत्तराखंड की भाषाओं को बोलने वाले लोग आपके आभारी हैं, आपके ऋणी हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन लोक विरासत इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर केपी जोशी जी, जिनका ये भगीरथ प्रयास है, और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आकर के जो एक संरक्षण प्रदान करते हैं, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, उनका साथ, उनका जो जैसे पूरे प्रदेश को उनका ये वरद हस्त प्राप्त है, इस कार्यक्रम में भी उनका वरद हस्त मिलता है। मैं पुनः उन सबका, आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत। हमारा ये लोक विरासत का ये संगीत का पर्व में उपस्थित आज का हमारा मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य का सम्मानित यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, यकमा उपस्थित सम्मानित सभी अतिथिगण, यकमा उपस्थित मेरा सभी बड़ा बुजुर्ग, दीदी भूली, छोटा भूला, युवा साथी, हमारा पत्रकार बंधु, आप सबके मेरे प्रणाम। लंदन में थे, दीपक धामी जी ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम कराया, तो वहाँ एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, उसने कहा मैठाणी जी आप कहाँ से आते हैं, इतने अच्छे अच्छे लेडीज अपने चोड़ी पहन के आई हैं, नथ गुलाब पहन के आई हैं, आप अपना परिचय दीजिए, अपने उत्तराखंड का परिचय दीजिए। पर आपके लिए प्रश्न ये है कि आप गा के अपना परिचय दीजिए। तो मैंने क्या कहा, मैंने आपको परिचय कैसे दिया, सुनना चाहेंगे? तो मैंने कहा हम सब वहां से आते हैं कि जखमोंदी हवा बांझला खिड़का सूखा ठंडो मीठो पानी धारा। किस किस का गांव आएगा जोर से बता दीजिए कि चंड शंभु भोलेनाथ वही में रुको गड़कू जोन सारा रखी में रुको चक्की बंदेरी के दारा रखी में रुको गड़कू जोन सारा रखी में रुको चक्रियों की हवा सरारा बांझला खिड़का सूखा धारा ठंडो मीठो पानी धारा रखी में रुको चक्रियों की हवा सरारा बांझला खिड़का सूखा धारा ठंडो मीठो पानी धारा रखी में रुको चक्र हट माता दी वही में रुको गड़कू जोन सारा वही में रुको चक्री नंदा मासुनंदा वही में रुको। लोक विरासत 2025 5वां वर्ष और बहुत ही शानदार वर्ष। आज यह संध्या रविवार का दिन
और प्रदेश की ऐसे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको देख करके प्रत्येक व्यक्ति को ये लगता है कि वो मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत जमीनी, बहुत सतही, बहुत जिनके अंदर अहंकार शून्यता है, जो सदैव लोक कला और लोक संस्कृति के लिए अपने मन में विशेष स्थान रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी साहब, स्थानीय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी और चार धाम अस्पताल की एमडी और बहुत सुनाम डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर के.पी. जोशी जी और सभी दर्शक दीर्घा माती जी, मिले भाई बहनों, जवान झगड़ियों। सर, मैं कल रात को गीत संध्या, एक मेरे नाम मैं और मेरे साथी कलाकार थे, तो कल ढोलनाथ का यहाँ पर आयोजन करा गया, तो मुझे लग रहा है आज होना चाहिए था। तो इसके बाद अब देखो सीएम साहब बैठे हुए हो और किस कलाकार का मन नहीं करेगा कि उनके सामने गाया जाए। और मुख्यमंत्री जी कितने व्यस्ततम होते हैं, सब आप सब लोग जानते हैं। और आज तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कोई कार्यक्रम चल रहा है, उसके बावजूद अब तक बैठे हुए हैं। चार धाम अस्पताल का जो 5वां वर्ष है, ये लोक विरासत को 5 वर्ष और उत्तराखंड की रजत जयंती को वर्ष भी जो है 25 साल उत्तराखंड भेगी और बहुत शानदार आयोजन 25वां वर्ष 9 पर हुई नहीं। मैं आजकल सब लगातार गा रहा हूँ, मेरा गला खराब हो गया, आज सर से दवाइयाँ निकाली मैंने और कल मुझे ठीक जाना है। मैं अपने भूल भी नहीं लाया आज, क्योंकि आज कल मिशन कोई और थे, आज कोई और है, पर ये भी हमारी मिशन है। मैं राज राजेश्वरी गा करके कुछ लाएंगे। राज राजेश्वरी एक जागर गीत आप तो सुन दो। राज धन ईश्वरी मतलब हमारे यहाँ राजा लोगों ने जिस देवी को पूजा वो राज राजेश्वरी हो गई। सीएम साहब हमारे सामने बैठे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, देखो कितना सुखद संयोग है ये। उत्तराखंड लोक विरासत का 5वां वर्ष, उत्तराखंड का 25वां वर्ष, राज्य 25 साल में हो गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का 5वां साल आरंभ। कई सारे संयोग हैं। आप सब लोग मोबाइल निकालो अपने जेब से और मोबाइल में टॉर्च जलाओ, भगवती का दिया जलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दिया सारे निकालो आप। हाँ निकालो, बहुत बढ़िया, सब लोग जलाओ, सारे लोग जलाओ। जूनी जगा लूँ तो मोबाइल हर चीज आऊँ, बहुत बढ़िया। अब आप जरा जोर से देखो, मेरा 2 गाने के बाद तो मेरा मूड बनता है, बट खत्म करूँ मैं जल्दी। सब लोग मोबाइल जलाओ, माँ भगवती सुरगंडा करती हूँ।
दोस्तों, आपको बताते चलें, चारधाम ट्रस्ट और डॉक्टर केपी जोशी जी के सौजन्य से उत्तराखंड लोक विरासत 150 से ज़्यादा विलक्षण प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हैं, जिसमें पारंपरिक लोक गायन, पारंपरिक लोक नृत्य, लोक वादक और सभी कलाकारों को खाने, ठहरने और यातायात की व्यवस्था डॉक्टर केपी जोशी जी के सौजन्य से प्रदान की जाती है। प्रकार से यहाँ पर जो प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं, हस्तशिल्प की प्रदर्शनी है, तो ये क्या है इसमें बात करेंगे। भैया सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कोटाला केदार परिवार में। ये जो आपने प्रदर्शनी लगाई है, थोड़ा इस प्रदर्शनी के बारे में बताएं कि क्या है। बोलिए, हाथ में पकड़ लीजिए। हाँ, कोई क्या नाम है आपका और क्या बताना चाहेंगे आप ये अपनी प्रदर्शनी के बारे में। जी, मेरा नाम दर्शन लाल है और मैं पौराणिक हस्तशिल्प का काम है। मैं डोली, तिवारी, फूलन डोली, ये सब चीज़ें बनाता हूँ और डिमांड ये सारी मोबाइल नंबर है 97। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये आपका दर्शन हस्तशिल्प ये पूरा कहाँ पर है आपका ये? बैनोली, चमोली बैनोली। अच्छा, चमोली बैनोली। अच्छा, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छा शानदार आपने हस्तशिल्प की ये पूरा जो प्रदर्शनी लगाई, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार से हम ये पूरी प्रदर्शनी देख रहे हैं तो हमारी निगाहें पड़ी यहाँ पर कुछ अलग से आश्चर्यजनक हमें लगा कि फर्स्ट पहाड़ी डॉल। तो ये देखिए बहुत ही शानदार यहाँ पर बच्चों के लिए ये पूरी डॉल और ये खेलने का सामान है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो दुकान के स्वामी हैं उनसे। सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है कोटाला केदार परिवार में। भैया अपना परिचय दीजिएगा। ये जो इतनी अच्छी यहाँ पर बच्चों के लिए बनाई गई है उत्तराखंड की पहली पहाड़ी डॉल, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम जिंदगी है और ये चिन्याली डॉल है। इसका नाम है चिन्याली। चिन्याली का मतलब होता है मूनलाइट, चांदनी। चिन्याली का बनाने का मकसद था जो हमारे बच्चे हैं बाहर के, जो हमारा संगीत है, एक तो उसको समझे, और जो पहनावा है जैसे आप देख रहे होंगे ना, ये साबू है, ये चूड़ी है, ये उसकी ड्रेसेस हैं, ऐसी इसकी एसेसरीज भी बनाई है हमने। जैसे ये टोपी है, ये टोपी है, ये आपका झंडा है, ये की जाली है। तो जब बच्चे इसे मिलेंगे तो अपनी संस्कृति के बारे में थोड़ा सा जानकारियाँ मिलेंगी, उन्हें पता लगेगा। ये मकसद है कि बच्चों को कैसे सिखाएं। और अगर आपने नोटिस किया होगा, बच्चों को अगर हम बताएंगे ये होता है तो सीखेंगे, तो बच्चों को क्या पता है कि हम रियल में सिखाना हो। तो हमारा मकसद है कि संस्कृति का भी प्रचार प्रसार करें, बच्चों को भी सिखाएं और हमारा एक उत्तराखंड का पहले तो वो एक डॉल को भी हम साथ में सबके सामने रखें। मतलब यही है कि हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो और जो हमारे जब सभी लोग हमारी हमारी जो चार कम्युनिटी है, हमारी कुमाऊनी, बांसवाड़ी और रोहतक कम्युनिटी से हमारा उत्तराखंड बना हुआ है। हम सब एक यूनाइट जो हमारी यूनिटी है उसको भी हम समझ आएंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि आपसे यहाँ जैसे आपने प्रदर्शनी लगाई है तो आपकी शॉप पे अगर किसी को चाहिए होगी तो कहाँ पर आपकी शॉप के लिए संपर्क किया जाए, और साथ साथ में जो उत्तराखंड लोक विरासत का 2025 का जो आयोजन है, 5वां आयोजन, आप क्या कहना चाहेंगे पहले तो आयोजकों को, और साथ में आपका जो स्थान है दुकान का वो आप बताइए प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जो आयोजक है डॉक्टर जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जो मौका दिया हमारा है और ऑर्डर करने का चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पर जो एड्रेस भी लिखा गया है, आप संपर्क कर सकते हैं और आपको ये जो बच्चों के लिए जो आकर्षित डॉल है और वो भी पहाड़ी डॉल, इसको आप बुक करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदर्शनियाँ लगी हैं जो पारंपरिक वेशभूषा है, साथ साथ में जो वस्त्र हैं सभी का यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है। हमारे मित्र भी हैं यहाँ पर, नेगी जी, तो नेगी जी भी कुछ खरीदारी कर रहे हैं। नेगी जी, पसंद आया नहीं? ले लिया? अरे वाह, क्या कहना चाहेंगे नेगी जी, इतने अच्छे यहाँ पर उसके लिए आए? मैंने देख रखा था, वो बिक गया। बिक गया? अरे दोस्तों, नेगी जी ने जो देख रखा था वो बिक गया। चक्कर में कल नहीं ले पाए। प्रोत्साहन राशि लोक कलाकारों को शासन की ओर से भेंट की जाएगी, और साथ में जो वरिष्ठ लोक कलाकार हैं उत्तराखंड के, उनको पेंशन की योजना भी दी जाएगी। और साथ साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आग्रह भी था सभी प्रदेशवासियों से कि जो संस्कृति होती है, संस्कृति किसी
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से यह देना आपका शुभ नाम और बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री आपने लोग सुबह से बढ़िया लगा। अच्छा उत्तराखंड लोग का लगा। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आवेदन ये आह्वान भी किया और निवेदन भी किया सभी उत्तराखंड वासियों से। ये जो विरासत होती है या संस्कृति होती है वो किसी वो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती। दादी जी का अभी प्राप्त करके अभी समारोह से प्रस्थान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह। तो इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जो ये विरासत होती है जो संस्कृति होती है उसको हमारे लेके भी आए हैं तो उसको संजोने का काम केवल शासन प्रशासन का नहीं होता है। ये प्रत्येक उत्तराखंड वासी का ये परम दायित्व होता है क्योंकि इस प्रकार से अपनी संस्कृति की रक्षा करें और अपने संस्कृति को बचाए रखें, विरासत को बचाए रखें। ये आह्वान भी किया है। पहले अपना आप नाम बताइएगा। अच्छा और आपका देश। अच्छा कैसा लगा आपको क्या कहना चाहेंगे आप अपने संस्थापक बलून सर को क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो अलग स्पीच जाके बोलना पड़ेगा। बहुत अच्छा हमारी संस्कृति को उत्तराखंडी संस्कृति को आगे प्रमोट किया ना। सही बात है। कहीं ना कहीं देखो हर कोई भी राज्य होता है अपनी संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाता ही बढ़ाता है। तो ये बहुत अच्छी मुहिम चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो कोटाला केदार परिवार की ओर से क्योंकि आज यहाँ के छात्र भी है तो विपिन बलूनी जी को हम कृतज्ञता प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इतना अच्छा है। आवाज है मेरा कोटाला केदार ब्लॉक ठीक है। पांचों कोटाला केदार ब्लॉक दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल के छात्र हैं उन्होंने भी किस प्रकार से बताया कि जो स्कूल के संयोजक हैं जो स्कूल के मुखिया हैं विपिन बलूनी जी उनका भी यहाँ पर आभार व्यक्त किया। तो देखिए हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर के.पी. जोशी सर ने मंडवे की बात की थी कि मंडवे से जुड़े हुए व्यंजन और एक कोई दुकान की नाम बोल रहे हैं हम लोग उसका तो उसका भी जिक्र किया था कि वहाँ पर है और उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। आए मैम कैसे हैं? बहुत अच्छा। पहले तो आपका स्वागत है कोटाला केदार परिवार में। आपका छोटा चाचा क्या बोलना चाहेंगे उत्तराखंड लोक विरासत का जो ये आयोजन हुआ है? अच्छा क्या नाम है आपका? रिया। हाँ यहीं पढ़ते हैं। तो आपने क्या शिक्षा आपको प्राप्त हुई है इतने अच्छे यहाँ पर? क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा कि किस प्रकार से हम लोग अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। तो क्या आप लगा सकते हैं? अच्छा हर साल। तो देखिए बहुत बड़ा दायित्व है आप लोगों का क्योंकि आप हमारे युवा हैं कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार से जो डॉक्टर के.पी. जोशी जी ने ये भी कहा कि जो मंडवे है और मंडवे से जो मंडवे का उपयोग करके जितने भी जो पदार्थ बनते हैं तो खास रूप में चाउमीन बहुत अलग अलग प्रकार के जो व्यंजन बनते हैं उनका भी जिक्र किया। तो कुल मिलाकर मूलतः ये है कि अपने पहाड़ी संस्कृति को अपने उत्तराखंड की संस्कृति को उनके लोक गायन को और साथ साथ में जितना भी हो सके वस्त्रों को आभूषणों को और व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए ये जो मुहिम छेड़ी है यहाँ पर उत्तराखंड लोक विरासत 2025 हुई पीढ़ी थी और जो यहाँ के छात्र छात्राएँ हैं सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल का किस प्रकार से उन्होंने भी अपना दायित्व लिया और काफ़ी कुछ देखे कि जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं काफ़ी कुछ सीखने को हमें जानने को मिलता है अपनी संस्कृति के अलावा कि जो हमारे वास्तविकता होती है और अपने जीवन के लिए बहुत कुछ जीवन शैली देखने को मिलती है और उसका अनुभव करने को मिलता है। तो ये इतने जो पंचम उत्तराखंड लोक विरासत 2025 का जो आयोजन किया गया है तो सबसे पहले तो कोटाला केदार परिवार की ओर से जो संस्थापक हैं और जिन्होंने शुभारंभ किया था आज से लगभग 4 वर्षों पूर्व चारधाम हॉस्पिटल देहरादून डॉक्टर के.पी. जोशी जो इसके जो संयोजक भी हैं इस पूरे कार्यक्रम के। साथ साथ में हम बात करें तो काफ़ी सारे और स्पॉन्सर्स भी यहाँ पर हैं। हम बात करें तो देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल, साथ में आरोग्य धाम, कनिष्क हॉस्पिटल, डॉक्टर मुकेश गुप्ता, डॉक्टर रितु गुप्ता, साथ में हम बात करें तो डॉक्टर विजय भंडारी और सिनर्जी अस्पताल, सिनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर कृष्णा उताल, सभी और बहुत सारे हो सकते हैं स्पॉन्सर्स के नाम भी ना मुझे आए। जैसे भोटियाल लेबोरेटरी है, भोटियाल पैथ लैब है, साथ में ममता डायग्नोसिस है, ओम डायग्नोसिस है और जो भी जिनके भी आशीर्वाद मिला है और जो भी जिनके भी सौजन्य से इतना जो कार्यक्रम है ये बिल्कुल कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से हुआ है और संयोजक के साथ साथ में हम यहाँ पर सोशल देखिए मजा आया, मैं बहुत अच्छा लगा है इस आगे बहुत अच्छा लगा। कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड से है सर, उत्तराखंड सर उत्तराखंड से है।
सीखने को मिला, तो बहुत अच्छा डांस करने को मिला है हमें, और ऊपर से मतलब बहुत अच्छा लगा, सभी कुछ व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर। जी सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत फुल एंजॉय आया है ना। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर देखिए उत्साह में कमी नहीं है, और बहुत ही शानदार ये जो 2 दिवसीय आयोजन था, बहुत ही अच्छा शानदार आयोजन था। साथ में हम बात करें कि जो भी देहरादून के नामचीन अस्पताल है, साथ में काफ़ी सारे डायग्नोसिस्ट हैं, और सबसे मूलतः हम बात करें कि सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल के संस्थापक विपिन बलूनी जी, उनके सौजन्य से, आशीर्वाद से सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में जो ये कार्यक्रम किया गया है, तो सबसे पहले कोटनाला केदार परिवार की ओर से आपका हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमें भी इतना अच्छा जो कार्यक्रम है इसमें हमें साक्षी बनने का मौका मिला। इसके लिए आप सभी का, संयोजकों का, आयोजकों का, प्रयोजकों का आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कोटनाला केदार परिवार की ओर से। तो इसी प्रकार के कार्यक्रम हमारी देखिए मुहिम है, हमारी चैनल की ये मुहिम है कि इस प्रकार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड जो होते हैं, उन्हें आप सभी के समक्ष हम पेश करें, और जो हमारी विरासत है, उत्तराखंड की विरासत है, उसको हम लोग आगे लेकर जाएं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोटनाला केदार ब्लॉग।